हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम एक टॉपिक तो कर चुके हैं जैन धर्म और आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं गौतम बुद्ध को। और ये आपको क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है। और गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, इन्हें एशिया की ज्योति या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया की ज्योति या फिर लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आप किसे याद रखेंगे, गौतम बुद्ध को। अब चलो स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध से। अब स्टार्टिंग में क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध का जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और स्थान पूछे तो स्थान कौन सा है, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। और लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर है, नेपाल देश में आता है। ठीक है। अब आते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम सुधोधन था और ये क्या थे, शाक्य गण के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम माया देवी था। तथा इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तथा इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है जी। अब आता है इनके बचपन का नाम, यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्था। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अब सिद्धार्थ का विवाह 16 साल की उम्र में यशोधरा के साथ हो गया था। और इनके पुत्र का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब आती है सिद्धार्थ के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दर्शनों को देखा। उन 4 दर्शनों में क्या क्या शामिल थे। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक शव यात्रा देखी और अंत में एक सन्यासी को देखा। और इन्हीं चारों दशाओं को देखकर वह अति व्यथित हो उठे और इन्हीं सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर त्याग दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है बुद्ध के जीवन की। अब आता महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, बुद्ध के गृह त्याग की जो प्रक्रिया थी उसे क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण का संबंध किससे है, तो संबंध किससे है, गौतम बुद्ध से। और महाभिनिष्क्रमण कहा किससे जाता है, बुद्ध के गृह त्याग की अवस्था को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अल्लाह कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु से, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे। तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, अल्लाह कलाम। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अल्लाह कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी। तो किससे ग्रहण की थी, अल्लाह कलाम से। और उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे। अल्लाह कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी। अब आता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना या फिर फाल्गु नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। तो यहाँ पर नदी पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे प्राप्त हुई थी, तो निरंजना नदी के। और निरंजना नदी को क्या कहा जाता है, फाल्गु नदी कहा जाता है। और कब प्राप्त हुई थी, वैशाख की पूर्णिमा को। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। और जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को क्या कहा जाता है, बोध गया कहा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है कि जिस जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान कौन सा है, या फिर उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो वह स्थान कौन सा है, बोध गया है। अब आता है धम्मचक्र प्रवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब धम्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है, बुद्ध के पहले उपदेश को ही क्या कहा जाता है, धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वह जगह थी सारनाथ। अब धम्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है, जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसे क्या कहा जाता है, धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया गया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश पाली भाषा में दिए थे तथा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में। और भाषा पूछे तो पाली भाषा में। अब आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है, बुद्ध की मृत्यु को ही क्या महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है
कि महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है, तो संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। और महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है, बुद्ध की मृत्यु को ही क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बुद्ध की मृत्यु 80 साल की अवस्था में कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसके द्वारा किया गया था, मल्लों के द्वारा किया गया था। अब आता है बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। यह किससे किससे लिया गया, तो यह लिया गया कैंटोन अभिलेख से। और कैंटोन अभिलेख क्या है, यह एक चीनी ग्रंथ है। अब आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक है कौन कौन से, पहला है सूत्र पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। अब आता है बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। अर्थात बुद्ध के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है, पाली त्रिपिटक से। बौद्ध धर्म में न तो ईश्वर की मान्यता और न ही आत्मा की मान्यता। अब यहाँ पर देखिए कि जैन धर्म में भी यही था कि जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं थी और बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। अतः यहाँ पर दोनों धर्मों में एक समानता कि कौन सा भी धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। और यहाँ बौद्ध धर्म में तो आत्मा की भी मान्यता नहीं है, जबकि जैन धर्म में क्या है, आत्मा की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। अब आता है निर्वाण, कि निर्वाण किसे कहा जाता है, तृष्णाओं या फिर इच्छाओं को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। अर्थात कि तृष्णा के समाप्त हो जाने की अवस्था को क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। अब आता है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। अब यह पूछा जा सकता है कि उपसंपदा क्या होती है, तो उपसंपदा क्या होती है, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की अवस्था को क्या कहा जाता है, उपसंपदा कहा जाता है। तो इसके लिए एक मिनिमम एज थी, वो थी 15 साल। कितनी थी, 15 साल। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बौद्ध संघ में महिलाएं वर्जित थी, अर्थात महिलाओं को प्रवेश वर्जित था, यानी कि महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अब आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। अब 2 भागों कौन कौन से, पहला है ईनयान और दूसरा है महायान। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में निकाला गया था। अर्थात जितने भी जो धार्मिक जुलूस होते हैं उनकी स्टार्टिंग कब से मानी जाती है, उनकी स्टार्टिंग मानी जाती है बौद्ध धर्म से ही। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है, बैसाख पूर्णिमा। और बैसाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार क्यों है, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा को ही महात्मा बुद्ध का जन्म, उनकी मृत्यु और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बैसाख पूर्णिमा क्या है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है और इसे ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। अब यह पूछा जा सकता है कि 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किस धर्म में है या फिर इनका संबंध किससे, तो किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म यानी कि महात्मा बुद्ध से है। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है, तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है या फिर महात्मा बुद्ध से है। और इसी के साथ बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अब आता है सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध का प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस में होता, तो वो हुआ था गंधार शैली में। और जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी वो किस में बनी थी, मथुरा कला के दौरान। अब आती है जैन संगीतियाँ। टोटल जैन संगीतियाँ कितनी थी, टोटल जैन संगीतियाँ थी 4। और इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से पूछा जा सकता है। इनमें सबसे पहले आती है प्रथम कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। अब देखो इनको याद करने की एक ट्रिक है। अब पहली के लिए क्या है, राजा महाराजा आजा, मतलब कि इससे कैसे याद रखेंगे, राजा से हो गया राजगृह और महाराजा से क्या हो गया, महाकश्यप क्या थे इनके पहली जैन संगीति के अध्यक्ष थे। और आजा से क्या हो गया, अजातशत्रु, यानी कि इनके शासनकाल में ये पहली संगीति हुई थी। अब द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी, वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और इसके लिए क्या है, वेश्या सब का काल है। वेश्या से क्या हो गया, वैशाली हो गया। और सबका से क्या होगा, साबाकामी। और काल से क्या हो गया, कालाशोक। अब आती है तीसरी जैन संगीति, यह कब हुई थी, यह हुई थी 255 ईसा पूर्व में। इसके लिए ट्रिक क्या है, पटाव मत आशिक, यानी कि पटाव से क्या हो गया, पाटलिपुत्र, मत से हो गया मोगलीपुत्र, ठीक है। और आशिक से क्या हो गया, अशोका, यानी कि सम्राट अशोक। और चौथी जैन संगीति कब हुई थी,
चौथी जैन संगीत हुई फर्स्ट ईस्वी में। इसके लिए ट्रिक क्या है, कुंवर जी कंगाल है, कुंवर से क्या बन गया कुंडलवन, और जी से क्या बन गया वसुमित्र, और कंगाल से क्या बन गया कनिष्क। तो ये क्या है, चारों जैन संगीतियों को याद करने की ट्रिक है, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है।